हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से चैनल एमवीजी सर पर। तो आज हमारे पास इस नीट सीरीज के अंदर लेके आए हैं आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको प्यार से बच्चे जीओसी कहते हैं। तो आज हम करने वाले हैं नीट में आए प्रीवियस ईयर 38 ईयर में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, आज हम उसको करने वाले हैं। और आज उस सेशन का हमारे पास लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जो कि नाम हमारा नीट पीवाईक्यू क्यूज नंबर 1 होने वाला है। तो आपको इस चैनल पे क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है एनसीईआरटी बुक के सारे सॉल्यूशन और भी बहुत सारे बुक के सारे सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। सीबीएसई के और स्टेट पीवाईक्यू आपको सीबीएसई के हमारे पास सारे देखने को मिल रहे होते हैं। आइजर, सीयूटी, नीट, एम्स, जेई मेंस, जेई एडवांस और जितने भी सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इनसे सबके पीवाईक्यू आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहा होता है। तो अपना सिंपल सा नारा है, वन स्टॉप पीवाईक्यू सॉल्यूशन ये चैनल होने वाला है। इस चैनल पे आपको हर एक चीज से रिलेटेड आपको पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं। अपना सिंपल सा रूल है, कंसेप्ट से लेके करियर तक का आपका हर बार साथ देने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी जिस तरह साथ दे रहे हैं उस तरह हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको हमारे पास 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। आइए जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले, हर इस सीरीज में हर एक लेक्चर आने वाला रहेगा, उसमें 10 क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल रहा होगा, 10 क्वेश्चन। अगर आप इसको सही करते हैं तो कल आप 4 नंबर देंगे, आप गलत करते हैं तो -1 नंबर देंगे और आप छोड़ रहे होंगे तो आपको 0 नंबर दिया जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है जी। आइए, कैसे अटेंड करना है इस लेक्चर को। आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है और जो भी आपका स्कोर आएगा सही गलत के हिसाब से आपको इसको इवेल्युएट करना है। तीसरा, आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है। जो भी आपका क्वेश्चन, जो भी आपके नंबर आएंगे वो आउट ऑफ 40 में से आएंगे। जितने भी आपके नंबर बनेंगे वो 40 में से कैलकुलेट किए जाएंगे और अपना जो भी आपका स्कोर बनता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर यहाँ पे बने हुए हैं, तो हम भी देखें आपका स्कोर कैसा चल रहा है। आउट ऑफ 40 में बताना है और जितने भी सारे जो टफ क्वेश्चन उसको दोबारा रिपीट करना है और उस पर ही प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। आइए, प्रो टिप्स के लिए क्या है। प्रो टिप्स आपके लिए ऐसा है कि जितने भी आपसे क्वेश्चन गलत हुए या जो आपको लगता है कि ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, उसके लिए आप अपना एक अलग से कॉपी बनाएंगे, उसमें सारे ऐसे क्वेश्चनों को लिखेंगे जिसको बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे। दूसरा क्या, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ उसको रिप्ले करिए, उसको दोबारा से देखने की कोशिश करिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए ताकि क्वेश्चन आपसे जल्दी से जल्दी बन जाए। तीसरा हमारे पास क्या है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। हर बार आपका मन करेगा छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं है। जब तक नीट का पेपर नहीं होता तब तक आपको पूरा आपको साथ अपना लेके चलना है और हमारा साथ जरूर देना है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर किया पाए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको कितने स्कोर आए हैं और हम ट्राई करेंगे आपको जल्दी से जल्दी आप लोगों को इसको जवाब दिया जाए। आपको इस सेशंस के सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, जितने भी आपको इसमें फ्री कंटेंट मिल रहे होते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा एमवीजी सर के नाम से, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा और हमारे खुद के वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हर हमेशा जो आपका रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसको जरूर चेक करते रहिए कि इसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें आप लोगों के लिए दिया जाता है। अगला, अगर आपको हमारा इस चैनल पे सपोर्ट करना है तो आप हमें इस पे सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमारे इस मुहिम में जुड़ सकते हैं ताकि हम बेस्ट से बेस्ट फ्री क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए प्रोवाइड किया जाए। और भी आने वाले फ्यूचर में हमारे बहुत सारे क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दिया जाए, उसके लिए हमें आप सपोर्ट करते हैं। तो चलिए, बाकी ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 इन 4 आइन। हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बताना है, पेंट 2 इन 4 आइन के अंदर हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले क्या करना है जी, क्वेश्चन हमारे पास लिख लेना है, जो भी इसका स्ट्रक्चर बना लेना है, पेंट 2 इन 4 आइन का स्ट्रक्चर बना लेना है। अब इसके अंदर गिनना है आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखिए, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसमें एक सिग्मा होते हैं और 0 पाई होते हैं, और कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन कितना होता है, सारे के सारे sp3 होते हैं। अगर कार्बन एक बॉन्ड डबल बॉन्ड बना रहा तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होता है, और इसके अंदर जब कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2
2 होने वाला है। अब देखिए हमारे पास कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा तो 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। और जब भी कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास 3 बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा होगा तब आप देखेंगे इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp हो रहा होगा। तो आइए इसके अंदर आप, मुझे लगता है कि अब सिग्मा आप गिन चुके होंगे बहुत इजीली से, आइए फिर भी हम आपको करके दिखा देते हैं। चेक करिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हमारे पास क्या देखने को मिल रहा होगा आपको, सिग्मा मिल रहा है। तो इसमें 10 सिग्मा मिल रहा है आपको। और पाई कितने मिल रहा है, पाई, आइए पाई को हमारे पास डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। ये रहा पाई, ये रहा 1 पाई और ये रहा हमारे पास 2 और 3 पाई। तो हमारे पास कितने आ गए, 3 पाई आ गए और हमारे पास 10 सिग्मा बॉन्ड आ गया। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास देखिए कहां पे देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमें देखने को मिल रहा होगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपने बहुत इजी से क्वेश्चन कर दिया होगा ये। आइए अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें sp2 sp2 sp3 sp3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट इधर कहते हैं, राइट इधर कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप बहुत प्रो लेवल पे हो तो आप ऐसे ही देख लोगे, हमारे पास ऐसे 3 बॉन्ड बना रहा है और हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास बताओ कितने बॉन्ड बने हुए, टोटल सिग्मा गिनना है। तो इसका 1 सिग्मा, इसमें 1 ही सिग्मा है, इसमें 2 सिग्मा है। तो इस टाइप से अगर आप नहीं आ रहा है तो आपको सारे के सारे ऐसे स्ट्रक्चर आपको बना लेने हैं। डन है। अब इसके अंदर देखिए कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, बस ये आप देखने की कोशिश करिए। देखिए जैसे ये वाला है हमारे पास कार्बन, तो इधर एक हमारे पास सिग्मा है, इधर 1 सिग्मा। तो जब भी कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो उसका हाइब्रिडेशन कितना रहेगा, sp रहेगा। ऐसे ही बीच वाला भी हमारे पास 2 ही सिग्मा बना रहा होगा तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp रहेगा। ये वाला भी sp रहेगा और इधर वाला भी sp रहेगा। समझ में आया। तो अच्छा ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना रहेगा, sp2 रहेगा। ये वाला भी हमारे पास 3 बॉन्ड बना रहा है तो sp2, ये वाला 2 बॉन्ड बना रहा है सिग्मा तो sp, ये वाला भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा। वैसे इस वाले कार्बन को देखिएगा 3 बॉन्ड बना रहा है तो sp3, ये वाला 3 बॉन्ड बना रहा है तो sp3, ये वाला भी 3 बॉन्ड बना रहा है तो sp3, ये वाला भी 3 सिग्मा बना रहा है तो sp2 हो जाएगा, सॉरी sp2, जहां जहां sp3 बोले sp2। समझ में आया भाई। इस वाले कार्बन को देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये वाला 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया तो क्या आएगा हाइब्रिडेशन, हाँ इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3 होगा। इस वाले में हमारे पास चेक करिए, आपको sp3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा होगा तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको 3 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन इसका sp2 हो जाएगा। और ये वाला 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट टू राइट चेक करना है तो लेफ्ट में हमारे पास कितना चाहिए, sp2, और हमारे पास राइट में कितना चाहिए, sp चाहिए। तो चेक करिए sp2 इसके अंदर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसके अंदर भी sp नहीं है, sp2 सॉरी sp2 चाहिए था, sp2 इसके अंदर भी, ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब चेक करो लास्ट में sp किसके अंदर है, तो लास्ट में चेक करो sp इसके अंदर और इसके अंदर sp नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी, तो हमारे पास देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सीरीज समझ में आ रहा होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए कहा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये ध्यान दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आपसे यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं पूछा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो हमारे पास ये आप देखो कई सारे बच्चे यहाँ करेंगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 4 आंसर मार देंगे और 4 है गलत, इसका आंसर आएगा 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्योंकि एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, जब भी एक बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं और हमसे पाई बॉन्ड नहीं पूछा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टोटल सिग्मा गिनेंगे तो टोटल सिग्मा 29 है, 29 सिग्मा बॉन्ड है तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 58 सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। और वैसे हमारे पास 4 पाई बॉन्ड है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे कितना आएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 sp3। हमारे पास कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 3 5 और 6 का हमें बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है कौन कौन सा है।
इस कार्बन के अंदर। तो आइए सबसे पहले इसका मैं एक्सटेंडेड वर्जन ले लेता हूँ, बाकी जो प्रो लेवल पे होंगे बिल्कुल वो यहीं से ही कर देंगे। हमारे पास इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आप लोग धीरे धीरे करके सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से इस पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आइए हमारे पास यहाँ पे चीजों को चेक करिए। मुझे एक यहाँ से मैंने लगा दिया है, देखो यहाँ पे 1 2 3 5 तो मैंने लिखा है, यहाँ पे 7 वाला है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा था कि यहाँ ऐसा ना लगे कि 7 आपको ऐसा कि उसके अंदर 7 कार्बन हो, 7 नंबर का कार्बन है, 7 कार्बन नहीं है। डन है। आई अब यहाँ पे देखिए इस पे कितने सिग्मा है जी, 2 सिग्मा, तो sp, इस पे भी 2 सिग्मा तो sp, इस पे 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, 3 सिग्मा तो sp2, 4 सिग्मा तो sp3, इस पे भी 4 सिग्मा तो sp3, ये वाला भी 4 सिग्मा तो sp3, ये वाला भी 4 सिग्मा तो sp3 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अच्छा जो 3 लिखा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो हम ये बॉन्ड कैलकुलेट कर रहे थे इसलिए लिखा हुआ है, ये आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो आप देखिए कितने नंबर का कार्बन आपसे पूछा गया था, 2 नंबर का, ये लीजिए 2 नंबर ये पूछा गया है आपसे। अगला पूछा गया 3 नंबर का, ये लीजिए 3 नंबर का पूछा गया। अगला पूछा गया आपसे 5 नंबर का, तो ये रहा 5 नंबर का पूछा गया। अगला पूछा गया 6 नंबर का, तो इसलिए 6 नंबर का। तो बताइए हमारे पास कितना sp sp3, तो चेक करिए sp यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, यानी sp sp3 ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। चेक करिए sp sp3, फिर हमारे पास कितना आया sp2 और फिर क्या आया हमारे पास sp3, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके रखा है कि इसमें 25 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड है, तो आप इसको भी दोबारा चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन द हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन के हमें क्या बताना, 135 के हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं कितने हैं। सेम वही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमारे पास जो प्रो लेवल पे हो वहीं भी खेल सकते हैं सिग्मा पाई से, लेकिन फिर अगेन हमारे पास बिगिनर के लिए कर रहे हैं तो ये हमारे पास इस टाइप से आएगा। चेक करिए इसका हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे, और यहाँ पे चेक करिए हमारे पास कितने हैं सिग्मा, 2 सिग्मा तो sp, 2 सिग्मा तो sp, 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, 3 सिग्मा तो sp2, 4 सिग्मा तो sp3 हो जाएगा। तो चेक करिए आपसे 1 के लिए पूछा गया है, आपसे 3 के लिए पूछा गया है और आपसे 5 के लिए पूछा गया है। तो आप चेक करिए कितना आएगा, sp sp3 sp2, तो sp ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, sp sp3 तो ये वाला भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत इजी करिए और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को बहुत इजीली से कर चुके होंगे। आइए सॉरी, ठीक है जी, आइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जैसे sp sp2 sp3 हमारे पास 4 कार्बन, कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक से ज्यादा तरीके का हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, जैसे कि sp sp2 sp3 इस टाइप से, वन मोर देन वन का हमारे पास चेक करके बताना है। तो देखिए ऐसे कार्बन के लिए हमारे पास या तो जो प्रो लेवल पे ऐसे खेल लीजिए, नहीं तो सबके लिए हम स्ट्रक्चर बना के लेके आए हैं, ये रहा सबका स्ट्रक्चर। ठीक है जी, पहले वाले के स्ट्रक्चर देखिए, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। वैसे इसका चेक करिए 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp, वैसे इसका 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, वैसे चेक करिए इस पे 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, 3 सिग्मा तो sp2, 4 सिग्मा तो sp3। देखिए इसमें सारे के सारे sp2 हैं, इसके अंदर इधर सारे sp हैं, इसके अंदर सारे sp3 हैं, तो हमें मोर देन वन काइंड नहीं हुआ इस, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर चेक करिए sp2 भी है और sp3 है, एक से ज्यादा तरीके का हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है। आइए ये वाला बहुत भारी भरकम क्वेश्चन, लेकिन उतना ही आसान क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला। अच्छा जितने आपके क्वेश्चन सही हो जाए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितने सही हुए हैं और कितने आपका स्कोर, अपने आप को एक स्कोर दीजिए। हर लेक्चर के अंदर आपको 10-10 क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 40 में से आपको पता करना होता है कि कितने नंबर आपके आए हुए हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है।
ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला C8H10। कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई स्ट्रेट चेन में मोलिकुलर फॉर्मूला, हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C8H10 हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन फ्रॉम द वन एंड टू द अदर एंड रिस्पेक्टिवली कितना होना चाहिए, sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp3 एंड sp होना चाहिए। तो उसका हमारे पास स्ट्रक्चर बताया हुआ है, हमें ये चेक करना है लेफ्ट से लेकर राइट तक कौन सा है। तो अगेन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर सारे बना दिए हैं। आप लोग सारे स्ट्रक्चर में आपका सारा हाइब्रिडेशन निकाल के रखा हुआ है, हर एक हाइब्रिडेशन। मुझे लगता है कि आप प्रो लेवल पे आ गए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, तो ये रहा आपके पास सारे हाइब्रिडेशन के लिए। तो चेक करिए क्या कहा रहा है sp3, तो चेक करिए वाला sp3 सब में पहला sp3 है। अब पीछे से चेक करिए, पीछे क्या है sp है, तो पीछे में sp ये वाला नहीं है तो कैंसिल, ये वाला नहीं है तो कैंसिल, ये वाला है। अब अगला वाला चेक कर, उसके पिछले वाले भी क्या है sp है, तो इसका पिछले वाला भी sp है, इसका पिछले वाले नहीं, ये दोनों आगे से हो सकते हैं। उसके पहले हमारे पास क्या sp2, तो चेक करिए ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, ये भी। अच्छा चलिए आगे से कोशिश करते हैं, पीछे से नहीं मामला बना तो आगे से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये वाला चेक कर, अगला है sp2 तो ये वाला चेक करिए sp3, ये वाला यानी गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। चेक करिए अब हमारे पास मैच करिए sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp और sp। तो इस टाइप से आपको सारे चेक करना है, सभी चेक नहीं करना होता है, लेकिन हमने क्या कहा है, हमने जब धीरे धीरे कर रहे हैं तो हमें सब कुछ करते हुए चलना है। क्या ये बात आप समझ चुके हैं? आइए ये वाला क्वेश्चन आप करके ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेस sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे पास sp कार्बन इन्वॉल्व है, इसके अंदर रखा हुआ है, हमें बताना है कि कौन से के अंदर sp कार्बन है। तो चेक करिए इनका सबका स्ट्रक्चर अगेन हमने बना रखा हुआ है, तो आप यहाँ से आपके स्ट्रक्चर देख लीजिए। उम्मीद है कि इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ रहा होगा हमारे पास कोई भी मदद का, आप खुद इसको कर ले जा रहे होंगे। तो ये सारा हमारे पास हाइब्रिडेशन लिखा हुआ है, सबके अंदर देखिए। तो चेक करिए इसके अंदर sp है, नहीं है, इस वाले के अंदर sp है, नहीं है, इस वाले के अंदर sp है, यस सर इसके वाले है, इसके अंदर sp है, नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, ओके बहुत अच्छे। अगला हमारे पास कह रहा है कि द ClCl एंगल इन हमारे पास 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो इथेन एंड हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन रिस्पेक्टिवली विल बी अबाउट। कहना क्या मतलब है कि अब आपसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछ रहा है, sp3 sp2 नहीं पूछ रहा है, अब उसका हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। तो आइए ये रहा कंसेप्ट। पहला हमारे पास इसका नाम क्या है, 1,1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। 2 कार्बन का हमारे पास है ना जी, देखो एक कार्बन और 2 कार्बन और 4 लगे हुए हैं। तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन आप चेक करोगे, इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp2 और इसका भी हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो sp2। वैसे ही आप इसका चेक करोगे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस वाले का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। और sp3 वाले का हमें पता है कि 109 डिग्री एंड 28 मिनट हमारे पास इसका थीटा होता है। और sp वाले का कितना थीटा होता है जी, इसका जो थीटा होता है 120 डिग्री हुआ करता है। तो आप समझिए कि हमारे पास सबसे पहले किसके लिए पूछा हुआ है, हमारे पास टेट्राक्लोरो यानी पहले इसके लिए, फिर यानी 120 और 109 हो गया। तो आप चेक करेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। डन है सर, ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा। अच्छा ये आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर हमें बताइएगा कि ये आपको किस टाइप से बेनिफिट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चंस की तरफ हमारे पास देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द पायरिडीन रिस्पेक्टिवली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आपको ये भी पता करना है कि पायरिडीन क्या है, देन उसके बाद आपको सिग्मा पाई निकालना है। तो आइए पायरिडीन क्या होता है, बहन जी के अंदर एक हमारे पास नाइट्रोजन डाल दीजिए, एक कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन डाल दीजिए। डन है, तो हमारे पास बहन जी के अंदर जब ये ऐसा डालते हैं, एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया जाता है हमारे पास एक नाइट्रोजन से, तो उसके स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पायरिडीन कहते हैं। और पायरिडीन एक बेस होता है, तो आपको ये भी बता देते हैं इसका बेस है। ठीक है,
आइए, और ये पाइरिडिन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, और ऐसा दिखने के बाद आप तो इसके बाद सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने में प्रो हो ही चुके होंगे। तो बताइए 6 अंदर से सिग्मा हो गया और 5 इधर से, तो कितने हो गए 11 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हो गया। और पाई तो साफ साफ नजर आ रहा है, 3 पाई हो गया। और एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, तो ये कितना हो गया 1 लोन पेयर, यानी 11 3 1। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करके, और आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेंट के अंदर बताइए, और हमें बिल्कुल मोटिवेट करिए ताकि हम और से और ज्यादा कंटेंट लेके आ पाए, और आप लोग भी मोटिवेटेड रहिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप स्टडी कर पाए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।